हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस की। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि रेजिस्टेंस को कैसे हम सीरीज में लगाते हैं तो उसमें करंट और वोल्टेज की क्या स्थिति रहती है, और पैरेलल में लगाते हैं तो क्या स्थिति रहती है। वैसे ही आज हम इंडक्टेंस को लगाते हैं कि पहले हम लेते हैं कि व्हेन इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो फर्स्ट में हम लिखते हैं इंडक्टेंस इन सीरीज। ठीक है, इसमें क्या है कि मान लीजिए हमने कहा कि एन नंबर ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, ये एक हो गया। फिर हमने कहा दूसरा। फिर हमने ऐसे ही कहा तीसरा। ऐसे ही करके एन नंबर ऑफ इंडक्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और इनको हमने यहाँ पे सप्लाई दिया, और ये कनेक्ट हो गया। यानी ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3। ऐसे ही करके ये LN, एन इंडक्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए हमने ये पॉइंट दे दिया से ए बी सी डी। इसमें पॉजिटिव इधर है तो ये हमने डॉट कन्वेंशन यूज किया। ठीक। अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है L1 के, ये हमने मान लिया इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया V1। इसके क्रॉस हो गया V2। सिमिलरली इसके क्रॉस हो गया V3। और ऐसे ही LN के क्रॉस हो गया VN। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये वोल्टेज हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अप्लाई केवीएल इन द लूप ए बी सी डी। अब ये जो लूप बन रहा है ए बी सी डी, इसमें अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि V इक्वल टू क्या आएगा। ये मान लीजिए वोल्टेज V है, तो यहाँ पे अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी सी डी, तो क्या आएगा, V इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस ऐसे ही अप टू VN। ये आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है, V इक्वल टू होता है LdI/dt। ये होता है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। तो उस फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा V1 की जगह L1 dI1/dt प्लस L2 dI2/dt प्लस ऐसे ही nth टर्म लिखेंगे तो LN/dI1/dt। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि चूंकि ये इंडक्टर सीरीज में है, तो सीरीज मतलब क्या हुआ कि करंट सब में एक ही फ्लो कर रही है। जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है वही तो सब में जा रही है ना। तो ये I1 I2 IN लिखने की बजाय यहाँ पे आप लिख सकते हैं से सिंपली I1 = I2 = I3 एंड सो ऑन IN। तो करंट सेम हो जाएगी, तो करंट सेम हो जाएगी तो ये आ जाएगा आपका V को अगर हम लिख लें, मान लीजिए इक्विवेलेंट इंडक्टेंस लिख लें L, तो LdI/dt इज इक्वल टू L1 dI/dt प्लस L2 dI/dt, चूंकि करंट सेम रहेगी सब में, अप टू LN dI/dt। ये हो जाएगा। अब dI/dt कैंसिल कर देंगे तो लास्टली हमें क्या मिल जाएगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू LN। यानी जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो उनका जब वो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनका सम आ जाएगा। ठीक। तो ये तो हो गया। इसका मतलब कि इंडक्टेंस इन सीरीज ऐड टू गिव द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ये हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ जाएगा। सीधा सीधा ये ऐड हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए इंडक्टेंस पैरेलल में है, अब हम यहाँ लिखते हैं सेकेंड पॉइंट पे इंडक्टेंस इन पैरेलल। इंडक्टेंसेस
इन पैरेलल। तो जब इंडक्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो देखिए कॉम्बिनेशन किस तरह आएगा। मान लीजिए आपने कहा कि से ये हमारा एनर्जी सोर्स है। अब हमने क्या किया सॉरी, ये हमने एक इंडक्टर लगाया L1, फिर हमने ये दूसरा लगा दिया L2, फिर ऐसे ही तीसरा लगा दिया L3, और ऐसे ही ये आ गया हमारा Ln L3 L2 L1। ये जो करंट फ्लो कर रही है इसमें आई। अब इसमें जो जब आई करंट आएगी तो चूंकि ये पैरेलल में है तो यहाँ पे मान लीजिए करंट जा रही है I1, यहाँ जा रही है I2, यहाँ जा रही है I3, ऐसे यहाँ पे जा रही है IN। ठीक है। तो जब इंडक्टेंस पैरेलल में होंगे तो क्या होगा कि ये सिचुएशन बनेगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नोड पे, ठीक है, अब इसमें हम केसीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है। ये मान लीजिए वोल्टेज वी हो गया, ये हमने डॉट कन्वेंशन यूज किया। हमने कहा अप्लाई केसीएल। ठीक है। तो केसीएल जब आप अप्लाई करेंगे एट नोड ए, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN, ये आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि इंडक्टर में करंट कितनी होती है, तो हमें मालूम है इंडक्टर में करंट होती है I इज इक्वल टू होता है 1/L 0 to T VDT, और प्लस यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन, ये करंट होती है इंडक्टर में। ठीक है। तो अब जब इस हिसाब से आप लिखेंगे, इसमें हम ये मान लेते हैं कि लेट ऑल इनिशियल करेंट्स आर जीरो। इनिशियल करंट जीरो मतलब ये टर्म जो है आपकी हट जाएगी। तो सीधा सीधा आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू आ गया 1/L1, ये हो जाएगा 0 से T VDT, प्लस 1/L2, फिर हो गया 0 to T VDT। VDT इसलिए लेंगे क्योंकि सारे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चूंकि ये पैरेलल में है तो वोल्टेज सबके अक्रॉस V होगा। ऐसे ही nth टर्म आप लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 1/Ln 0 to T VDT। ठीक। अब इसको अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम इस I को हम इंडक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1/L 0 to T VDT इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये आ जाएगा। तो अब अगर ये VDT वाली टर्म हम कैंसिल कर दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा हमारा वो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस अप टू 1/Ln। इस फॉर्मूले से हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिप्रोकल ऑफ द इंडक्टेंस इन पैरेलल ऐड टू गिव द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। यानी कि इंडिविजुअल इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल आप लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल वैल्यू देगी। तो इस तरह से इंडक्टेंस को जब हम सीरीज में या पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो ये रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है। अब इन दोनों में देखिए दोनों डेरिवेशन जो हमने किया सीरीज में और पैरेलल में, दोनों में एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि in both derivation of finding the equivalent inductance of series and parallel combination of inductances are valid when none of the individual inductances are coupled to each other। तो मतलब इसमें म्यूचुअल कपलिंग आपस में नहीं है। म्यूचुअल कपलिंग क्या होती है वो हम आगे बात करेंगे। अभी तो अब सिंपली आप ही समझ लीजिए कि जितने भी L1 L2 L3 Ln जो भी हमने इंडक्टर लिए हैं
इनकी आपस में कोई कपलिंग नहीं है, दे आर स्टैंड अलोन सिंगल इंडक्टर। तो उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो L इक्वल टू L1 प्लस L2 अप टू Ln ये हमें मिलेगा कॉमन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। और अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो हम इस वाले 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 अप टू 1/Ln, इस फार्मूले से हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।